आप सभी को नमस्कार। फिर से आपके बीच में हूँ और विषय आप लोगों ने देख ही लिया है और सब परिचित भी हैं। मैं जब तक साथी हमारे जुड़ रहे हैं अपनी कुछ बातें शुरू कर देता हूँ। पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक मुझ पर ये आरोप लगते रहे हैं कि प्रतीक पांडे अधिकारियों के खिलाफ बोलता है, बहुत ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ बोलता है। तो मैं इस बात की शुरुआत एनएचएम पर बात करूं उससे पहले इस बात की शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि मैं कभी अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलता हूं। लगभग 8,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देना हुआ प्रशासन एकेडमी से लेकर अलग अलग जगह पर। और यदि आप मेरा वहां का जो मूल्यांकन शीट देखेंगे ना अधिकारियों की, शायद आप भरोसा ना करें, 3 दिन की ट्रेनिंग में अकेले लेता था अधिकारियों के साथ। 3 दिन लगभग 12-15 सेशंस चलते थे और उसके बावजूद जो फीडबैक में जो मूल्यांकन मेरा आता था वो कई बार एसीएस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के बराबर या उनसे बेहतर आता था। तो इसीलिए ये आरोप कहना कि प्रतीक पांडे अधिकारियों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। मैं अधिकारियों को बहुत अच्छे से समझता हूं और इसीलिए मैं ये कहता हूं मैं अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हूं जो इस व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। मैं उन निकम्मे और अकर्मण्य अधिकारियों के खिलाफ हूं जो गरीब जनता के पैसे को लूटते हैं या उनके कामों को उलझाकर अपने हितों को पूरा करते हैं। तो इसीलिए आज का भी जो विषय है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये उनके खिलाफ है। ये जो आज का वीडियो लाइव होने वाला है ये उनके खिलाफ है जिन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथों की कठपुतली बना रखा है। तो अब मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और बात की शुरुआत ये है कि एनएचएम कर्मियों की जो हड़ताल थी उसको शासन के एक तानाशाही आदेश से खत्म करने का फरमान जारी किया गया था। और इस फरमान के बाद मामला ये बना कि सभी एनएचएम कर्मियों ने सरकार पर, मंत्री जी पे पूरा विश्वास जताते हुए, उन पर भरोसा करते हुए अपनी हड़ताल को वापस लिया, जबकि वो आदेश अपमानजनक था। लेकिन तो भी उन्होंने सम्मान रखते हुए सरकार का, अपनी सरकार पर भरोसा रखते हुए अपनी हड़ताल समाप्त की और काम पर लौटे। इस काम पर लौटने के बाद इन कर्मियों पर जो अपमानजनक व्यवहार अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है वो अपने आप में एक बड़ा विषय है। कलेक्टर से सीएमओ को निर्देश जाते हैं, फिर सीएमओ से आगे जा रहे हैं। हड़ताल की अवधि का कार्य अभी करवाया जा रहा है, किस दबाव में करवाया जा रहा है वो सबको पता है, लेकिन जिले के बाकी सब अधिकारी बिना किसी दबाव के, बिना किसी मूल्यांकन के बैठे हुए हैं। तो इनको जो पूरी व्यवस्था में सबसे ज्यादा कामचोर व्यक्ति दिख रहे हैं वो एनएचएम कर्मी ही दिख रहे हैं, क्योंकि साहब ये हड़ताल पर चले गए। तो अब बात इसकी यहां पर यह है, आज का जो विषय है कि इस पूरे विषय को मैं आज केंद्रित रखूंगा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला पर, क्योंकि एनएचएम जो संघ है वो तमाम सभी हमारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे मिल रहा है, पूरा अपना प्रयास कर रहा है। और मैं सच कहूं उनके प्रयास से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि अपनी जायज मांगों के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना, ये मुझे अपनी सरकार के लिए शर्मिंदगी की स्थिति लग रही है कि ये सरकार हमारी है। कम से कम जिनके भरोसे आपकी पूरी स्वास्थ्य सेवा चल रही है, जिन्होंने कोविड में अपना जीवन दिया है, उनके लिए यदि आपका ये व्यवहार है तो मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए नहीं है। अब मैं एक कदम और आगे विषय पर आता हूं। आज डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, हो सकता है आप स्टारबक्स की कॉफी पी रही होंगी, मेफेयर में खाना खा रही होंगी, या तमाम इस तरह के 5 स्टार्स में आप मजे कर रहे होंगे। संभावना है, काल्पनिक उदाहरण है ये, मैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आज एनएचएम कर्मियों के बहुत सारे घर की यह हालत है कि यदि उनके यहां गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो उनके पास उतने पैसे भी नहीं है कि एक कहीं से छोटा सिलेंडर भी 200-500 रुपए का वो लाकर अपने घर में खाना बना सके। इन कर्मियों में से बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो 100-200 रुपए लगाकर अपने ऑफिस तक जा सके और लौट सके। और लेकिन साहब आप लोग तो मजे हैं अपने आयसगिरी करने में, क्योंकि साहब आपको स्थायी नौकरी जो मिली हुई है ऐशो आराम करने के लिए,
और मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती है, जब इतनी संवेदनशील और इतनी गंभीर स्थिति है और जब जिम्मेदार लोगों द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि इस कैबिनेट में ये मसला हल हो जाएगा, तो उसके बाद प्रियंका शुक्ला जी एक बहुत बड़ा एहसान करती है। मतलब मैं तो उसके एहसान के बोझ तले दबा जा रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं प्रियंका शुक्ला जी का एहसान कैसे चुकाऊंगा, जो कल उन्होंने एक 5% का ऑर्डर निकाला है वेतन वृद्धि की जो बात की थी, उस आदेश को देखा जब मैंने, तो मैंने कहा यार प्रियंका शुक्ला जी आप इतनी दयालु कैसे हो सकती हैं, इतने बड़े हृदय की कैसे हो सकती हैं, कोई इतना विशाल मतलब कैसे मन रख सकता है कि विभाग की कमेटी कोई निर्णय लेती है कि 1 जुलाई 2023 से इसका वृद्धि मिलेगी, लेकिन आप उस कमेटी के ऑर्डर को ओवरराइड करते हुए ये ऑर्डर निकाल देती हैं कि जिन्होंने 1 साल, वो आप सभी एनएचएम के साथी जानते हैं कि जिन्होंने 1 साल किया है उसका लाभ बाकी लोगों को मिलेगा उनको छोड़कर। मतलब यदि प्रियंका शुक्ला जी आपको ये तानाशाही रवैया करना ही है तो भाई कमेटी क्यों बनाती हैं आप, और यदि कमेटी बनाना है तो फिर आप तानाशाही रवैया क्यों करती हैं? ये कौन सिखा रहा है आपको? क्योंकि जहां तक आप इस लाइव को आने के पहले मैंने थोड़ा बहुत होमवर्क करने का प्रयास किया और मुझे याद आता है कि आप एक ऐसी लेडी रही हैं एक समय में। आज आप ऐसी हैं क्यों हैं ये सिर्फ आप जानती हैं, आपके कितने भी करीबी हो आपको नहीं जानते। क्योंकि जो मैंने स्रोतों से पता किया, जो मैंने पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत अखबारों से, मुझे ये पता चला कि आप पहले डॉक्टर थीं और एक गंदी बस्ती में गईं जहां आपने वहां एक बच्ची को गंदा पानी पीने से मना किया, तो उसकी मां ने आपसे पूछा कि आप कौन है, कलेक्टर होती हो क्या जो मना कर रही हो? तब वहां आपका जो डॉक्टर का जीवन था वो परिवर्तित हुआ और उस दिन आपने तय किया, वो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि अब मैं ये डॉक्टरी छोड़ के, चिकित्सकीय पेशा छोड़कर अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। और आपने प्रयास किया और आप सफल होकर आईएएस बन गई। एक इतनी संवेदनशील लेडी, मैंने जितना पढ़ा, आपको कविता का शौक है, आपको डांस का शौक है, तमाम कला में पारंगत हैं आप, एक ऐसी लेडी इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है? इतनी भ्रष्ट मतलब प्रियंका जी, मुझे पता है आप देख रही होंगी, आपका नाम मोक्षित कॉरपोरेशन में आया है शायद ना, शशांक चोपड़ा जो एक हुआ करते थे, और आप लोग पे कार्रवाई होने से बच गई है। शायद 3-4 आईएएस लोग थे आप लोग उसमें, आप लोग बच गए हैं। खैर इसको हम लोग बाद में लेंगे, उठाएंगे जरूर इसको, है ना। अभी आज विषय पे रहते हैं। ये मेरे पास मैसेज आ रहा है, लगभग 2500 से 3000 लोगों को आपके कल के आदेश से फायदा नहीं मिलेगा। ये भी आपके लिए कलंक है प्रियंका शुक्ला जी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं एक कदम और आगे यदि बढ़ूं तो सरकार के ऐसे कौन से विद्वत प्रकांड विद्वान लोग हैं जिनको आप में इतनी कला नजर आ रही है प्रशासन चलाने की, इतनी सक्षम आप नजर आ रही हैं कि साहब आपको 4-4, 5-5 विभाग का चार्ज दे दिया गया है। आप संचालक भी हैं स्वास्थ्य सेवाएं, आप आयुक्त भी हैं, एनएचएम भी है, नोडल एजेंसी को भी आपके पास प्रभार है और शायद विशेष सचिव का भी आपके पास प्रभार है। तो मतलब मुझे तो अपने सरकार में बैठे हुए लोगों पे एकदम गर्व हो रहा है कि साहब इतना शानदार निर्णय आप लोग कैसे ले लेते हैं। एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि ग्रेड पे जरूरी है। मैं आप लोगों से बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मैं सभी साथियों से, आप लोगों की जो मांगे सरकार ने लिख कर दी है उसको तो 100% सरकार को करना ही होगा। मैं इसीलिए ग्रेड पे और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज खुलासा कर रहा हूं कि जब आप लोगों की मांगे पूरी हुई तो श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ मेरी 1 to 1 मंत्रालय के कक्ष में 1 से 1.5 घंटे बात हुई है। एक एक शब्द फ्रेम हुए हैं वहां पर, और आप लोगों ने जितनी चीजें कही थी उसमें वो शामिल हुई थी। प्रियंका शुक्ला जी को वो चीजें कम्युनिकेट की गई थी, अमित कटारिया साहब को कम्युनिकेट की गई थी, लेकिन जब आदेश निकलता है शुक्रवार के बाद सोमवार को, तो वो आदेश बिल्कुल उसका उल्टा निकलता है। तो इसलिए जो ग्रेड पे है और तमाम बातें हैं, बीमा है, कार्य मूल्यांकन पद्धति है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। अभी मेरी सिर्फ और सिर्फ मजबूती से 2 मांग है, जो बातें हैं कि एक तो सबसे पहले पूरी की पूरी बर्खास्तगी वापस हो, और दूसरा नो वर्क नो पे का जो अहंकारी आदेश निकला था उसको सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए हड़ताल की अवधि को 0 किया जाए और इनको उस अवधि का वेतन दिया जाए। और बाकी तो आपको पूरा करना ही करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
तो अब सवाल ये आता है कि साहब प्रियंका जी आपको प्रश्रय कौन दे रहा है? थोड़ा सा एक आगे जाते हैं। यदि आप इतनी अकर्मण्य हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, और मुझे पता है ये स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में तभी आती है जब वो हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हरकतें जिस तरह से स्वास्थ्य संचालनालय में चल रही है, स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में चल रही है, मुझे ये पक्का भरोसा है कि आप कहीं ना कहीं जब अकेले बैठती होंगी तो रोती होंगी फूट फूट के, क्योंकि वो आपके व्यवहार में दिख रहा है और इसका कारण सिर्फ आपको पता है। और यदि आपके जीवन में इस तरह की कोई भी चीज हो रही है प्रियंका शुक्ला जी, याद रखिएगा ये जो जीवन में हो रहा है ना, ये आपके कर्म ही लोगों की बद्दुआ के रूप में आपके पास आ रहे हैं। आज के समय आपको इतनी बद्दुआ मिल रही है ना, आप सोच रहे होंगे कि कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा, मेरे तो ये आयस पहचान के हैं, मेरे सर्कल में ये है, मेरा वो है। सब जो बद्दुआ आपको मिल रही है ना, जिस दिल से बद्दुआ मिल रही है ना, आप देख लीजिएगा आपका बहुत जल्दी इन बद्दुआओं के कारण, मेरे कारण नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि लोग शायद इस मजबूती से आपके पास ये बातें नहीं पहुंचा सके, कि जो बद्दुआ मिल रही है वो आपका जीवन बर्बाद कर देगी। आपको एक दिन शर्म आएगी कि मैंने ऐसा काम क्यों किया था। तो मेरा बात ये कहने का है कि एक तो आप सुधर जाइए। दूसरी बात है, हालांकि कहने से आप सुधरेंगी पता नहीं, हरकतें क्योंकि आपकी जो है आप सुधरने वाली लग नहीं रही हैं। दूसरी बात आती है कि सब आपको कंट्रोल अमित कटारिया साहब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अमित कटारिया साहब, लास्ट जो मैंने बात खत्म की थी एक बहुत सकारात्मक मोड पे की थी, कि साहब मुझे लग रहा था कि हाँ आप कुछ निर्णय करवा लेंगे इसमें, लेकिन जिस तरह से आपका पूरे इस मामले में रुख रहा है, जिस तरह से मौन है, मुझे पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों तक आपका मौन पहुंच रहा है। और मैंने सुना है कि शायद आप 1 रुपए की सैलरी लेते हैं, इसमें पता नहीं सच्चाई कितनी है क्या है, लेकिन कटारिया साहब बड़ी बात कह रहा हूं, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, बुरी लगेगी, ये आपको प्रोफेशनली कह रहा हूं मैं, पर्सनली नहीं। पर्सनल मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूं। आप 1 रुपए में भी इस प्रदेश के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। हमें ना 1 रुपए भी आपको देना अखर रहा है साहब, बहुत महंगे हैं 1 रुपए में आप। अब इसके बाद आगे चले, श्याम बिहारी जी, मैं आपकी जगह स्वास्थ्य मंत्री होता तो यदि सुबोध सिंह इस मामले में कोई अड़चन डाल रहे हैं, पी दयानंद यदि कोई अड़चन डाल रहे हैं, या और किसी भी स्तर से अड़चन आ रही है, तो आपकी जगह मैं यदि स्वास्थ्य मंत्री होता तो डंके की चोट पे मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठता और कहता ये मेरे 16,000 कर्मचारी मेरे परिवार का हिस्सा है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे विभाग की मेरी छवि खराब हो रही है। और वहां बैठकर यदि मेरे निर्देश पे काम नहीं होता, यदि 1 घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर यदि विभाग निर्णय नहीं लेता, श्याम बिहारी जी मैं इस्तीफा देकर आ जाता। कारण कि मुझे पता था वो मेरा इस्तीफा जो है ना, वो पूरे प्रदेश की जनता को मेरा बना देता, कि मैं आम जनता अपने लोगों के लिए खड़ा हूं, मैं बाकी चीजों के लिए नहीं खड़ा हूं। तो श्याम बिहारी जी बहुत अफसोस है आपसे, जो वो 2 दिन का पहली ही 2 मुलाकातें थी वो बहुत अच्छी थी, मेरा सच में आपके लिए बहुत सम्मान बढ़ गया था उन 2 दिनों में। बाजार में जितनी भी चीजें हैं मैं उससे बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका था, मैंने कहा बाजार में जो चीजें चल रही है उसको छोड़ दीजिए साहब, बाजार वाले बोलेंगे और सत्ता में है तो वो सब चीजें आई गई लगी रहती है। लेकिन उन 2 दिनों के बाद आपने इतने दिनों में जो काम किया है ना, वो आपकी छवि पूरी बर्बाद हो गई, पूरी। और मुझे लगता है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने दम पे देना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। आपको इसलिए देना चाहिए इस्तीफा कि साहब यदि आप मेरे 16,000 कर्मचारियों की बात नहीं सुन सकते हो, और जब मैं कह रहा हूं कि इनका यह आदेश जारी करो और आप नहीं कर रहे हो, तो मेरे स्वास्थ्य मंत्री बने रहने का हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रियंका शुक्ला और अमित कटारिया से ही विभाग चलवा ले। तो सब ये है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के तो कहने ही क्या है, मोदी की गारंटी चली रही है, अडानी की लूट है तो मोदी जी की गारंटी आ रही है ना, कहीं कुछ होता है तो मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी को भी नहीं पता होगा यहां क्या चल रहा है, उनकी गारंटी बता बता के, छाप छाप के पूरे प्रदेश की ऐसी तैसी करने का जो पूरा काम हो गया है ना, ऐसे निरंकुश अधिकारी जनता को फुटबॉल बना के लात मार रहे हैं। और हमारे ये जो अकर्मण्य या अपाहिज जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो हिल नहीं पा रहे हैं, और ये कुछ अधिकारी जो हैं हर
फुटबॉल को गोल पोस्ट पे दाग रहे हैं इन अपाहिज लोगों के कारण। और इसमें पिस रही है जनता। एक लात इधर मारते हैं ये जनता को, गोल उधर होता है, दूसरी लात इधर मारते हैं, उधर गोल होता है। तो मतलब आप लोगों ने जो उपयोग करने का तरीका बना लिया है ना साहब, और ऊपर से धमकी कि हम बर्खास्त कर देंगे। सब अभी बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। अभी तो हम धमकी दे देंगे, बर्खास्तगी कर देंगे। सब मैं इसकी गारंटी लेता हूं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। यदि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप जिम्मेदार हैं, तो आप लोगों को 2028 के चुनाव में टिकट ना मिले, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। यदि आज है शनिवार, यदि रविवार को भी मैं वर्किंग डे में काउंट कर रहा हूं एनएचएम कर्मियों के लिए, यदि सोमवार को दोपहर को 2 बजे तक एनएचएम कर्मियों की जो बर्खास्तगी हुई है उसका आदेश नहीं निकलता है, वापस होता है, नो वर्क नो पे को यदि 0 नहीं किया जाता है, हड़ताल को शून्य घोषित नहीं किया जाता है, और इनकी तनख्वाह जो रुकी हुई है यदि वो नहीं आती है, तो मैं ये भरोसा दे रहा हूं कि जितने लोग इसके पीछे हैं इनको टिकट ना मिले 2028 के चुनाव में, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। क्योंकि आप लोग मेरी पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। भागवत जी ने कहा था, जो 5 तत्वों की उन्होंने बात की थी, विषयों की बात की थी, कि साहब एक होता है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य क्या है हमारा? नागरिक कर्तव्य है कि साहब राष्ट्र की उन्नति के लिए हर नागरिक के कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। सब नागरिक तो छोड़ दीजिए, आप लोग तो पदाधिकारी के तौर पे अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सब ऐसे लोग यदि संघ के विचार के विरोध में जा रहे हैं, यदि ऐसे लोग मेरी पार्टी के विरोध में काम कर रहे हैं, यदि ऐसे लोगों के कारण ये 16,000 कर्मचारी मेरी सरकार के, मेरी संगठन के खिलाफ जा रहे हैं, इनका परिवार यदि हर 4 लोगों का एक परिवार मान ले, लगभग आप लोगों की हरकत के कारण 75,000 से 1 लाख वोट मेरी संगठन से दूर जा रहा है। तो सब ये नहीं चलेगा। मैं डेडलाइन दे रहा हूं सोमवार को, आज है तारीख 11 है, 2 दिन बाद है सोमवार, 13 तारीख तक बर्खास्तगी का आदेश वापस होना चाहिए। प्रियंका शुक्ला जी को तत्काल हटाइए। नहीं हटा पा रहे हैं तो बोल दीजिए मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और ये मेरी लाइन सबको है, सुबोध सिंह आपको भी है, ये सीएम साहब आपके लिए भी ये निवेदन है, अमित कटारिया साहब आप तो मैं बता रहा हूं बहुत महंगे पड़ रहे हैं 1 रुपए में हमारे प्रदेश को, तो आप लोगों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और प्रियंका शुक्ला जी अपने गिरबान में झांक लीजिए एक बार, आपके कर्म आपको पीड़ा दे रहे हैं। यदि एनएचएम कर्मियों का मामला शांत नहीं हुआ तो आपके पुराने पापों को आगे बढ़ने में बहुत देरी नहीं लगेगी। यह मैं आपको बहुत स्पष्ट और खुला संकेत दे रहा हूं। और मेरा एनएचएम के पदाधिकारियों से अब निवेदन है, मत जाइए किसी मंत्री के यहां, किसी पदाधिकारियों के यहां। इन्होंने अपने तथाकथित अहंकार को शांत करने का आप लोगों को माध्यम बना लिया है कि आप आए उनके यहां गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े। बिल्कुल मत जाइए, इनको करना होगा तो ये करेंगे, और नहीं करना होगा ये आपको जिंदगी भर घुमाते रहेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के दर पे अपना सर पटकने का कोई मतलब नहीं है। ये यदि खुद को निकम्मा साबित कर रहे हैं तो सब चलिए ठीक है। और मैं एक बात कहूं, आज 11 अक्टूबर है, जेपी नारायण साहब की जयंती है, शायद 1901 का जन्म। संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, जेपी आंदोलन आप सबने सुना है। और सरकार को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप नियंत्रित हो जाइए। यदि आप नहीं होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 11 अक्टूबर जेपी आंदोलन का दिन जो है आज वो कहीं एक ऐसी चिंगारी बन जाए कि सरकार के लिए वो बहुत महंगा पड़ जाए। और आखिरी बात से मैं यहां अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, यदि सोमवार 2 बजे तक सरकार का आदेश नहीं आता है और उसके अगले दिन तक यदि इन कर्मियों के खातों में, समस्त कर्मियों के खाते में ये जो हड़ताली अवधि है उसका वेतन नहीं आता है, तो मेरा आग्रह एनएचएम के कर्मियों से नहीं है, मेरा आग्रह प्रदेश के सारी जनता से है। एनएचएम कर्मी हमारे लिए काम कर रहे हैं,
इनको कोई इतना वेतन नहीं मिल रहा है कि आप सोचे कि इनका घर भरे जा रहा है। ये हमारे लिए सेवा कार्य दे रहे हैं, उनके बदले में हम एक छोटा सा मानदेय दे रहे हैं जो उनकी काबिलियत और उनकी योग्यता और उनके योगदान के लिए बहुत छोटा है। तो मेरा प्रदेश की जनता से आह्वान है कि एनएचएम कार्यकर्ताओं से नहीं, कि प्रियंका शुक्ला जी के यहां दिवाली तक में जूते चप्पलों की माला से उनका गेट भर दीजिए, और इसकी शुरुआत मैं करूंगा। यदि प्रियंका शुक्ला जी आप अपनी अहंकार में जीना चाहती हैं तो अधिकारियों के अहंकार को ठीक करना जनता को बहुत अच्छे से आता है। और प्रियंका शुक्ला जी, मंगलवार आपके लिए आखिरी दिन है। मंगलवार 5 बजे तक यदि इनकी तनख्वाह नहीं आती है, सबकी बर्खास्तगी कैंसिल नहीं होती है, तो प्रियंका शुक्ला जी, हमको फिर अब दूसरे तरीके का जनता से जुड़ा हुआ आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। आंदोलन नहीं, अभियान। हम आपको पहले आराम करने देंगे, फिर हिट करेंगे। फिर आप सोचेंगे सब नॉर्मल हो रहा है, हम फिर हिट करेंगे। हम आपको सोने नहीं देंगे, चैन से सोने नहीं देंगे। वैसे ही आप बहुत परेशान है, मुझे मालूम है, लेकिन परेशानी का एक समाधान ये है कि आप इन हड़ताली कर्मियों का जो है आश्वासन जो सरकार ने दिया था, आप उसको पूरा कर दीजिए। हम आपका अभिनंदन करेंगे और हम जीवन भर आपके साथ रहेंगे। लेकिन यदि अब आप प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीतियों में, षड्यंत्रों में शामिल होकर यदि एनएचएम कर्मियों का शोषण करने का आप लोगों ने संकल्प ले लिया है, तो प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी तैयार हो जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, अब प्रदेश में ऐसा माहौल बनेगा कि भ्रष्ट और अकर्मण्य प्रशासनिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की जमीन दोजख लगेगी। इनके लिए ना नर्क हो जाएगी छत्तीसगढ़ की जमीन जो है, ये ध्यान रखें। तो सब बहुत बहुत धन्यवाद। 2 डेडलाइन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सोमवार को 2 बजे तक हड़ताली कर्मियों का जो बर्खास्तगी का है आदेश, वो, और दूसरा शून्य हड़ताल घोषित करना, ये दोनों आना चाहिए। और साथ में उसके अगले दिन शाम तक, दिवाली के पहले, क्योंकि दिवाली का समय, यदि इनकी दिवाली में बर्खास्तगी यदि वापस नहीं हुई, तो सब, मैं सरकार से एक चीज कह रहा हूं कि मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगा। बाकी एनएचएम कर्मी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन कर्मियों के लिए यह कह रहा हूं कि इस दिवाली मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगा। तो आप सरकार समझ लीजिए, यदि ये हुआ तो इन अधिकारियों को बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी। और बस फिलहाल इतना ही। और सरकार निर्णय ले, इन निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाए और मोक्षित का जिन निकलने के लिए तैयार हो जाए। चिराग कुछ ही समय में घिसने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।